बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे नाज़रीन आपको बताते चले, तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद किया। साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नामजदगी के लिए बाकायदा दरख्वास्त जमा करवा दी, जिसके मतन में कहा गया, तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में अक्सरियती अरकान वाली अपोजिशन जमात है। अपोजिशन लीडर भी तहरीक इंसाफ का ही होना चाहिए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया, अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए जरूरी कार्रवाई का आगाज किया जाए। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के लिए अपोजिशन लीडर और वजीर आज़म में मुशावरत भी होनी चाहिए। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के लिए नए अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाए। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि आमिर डोकर की सरबराही में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की, जिसमें मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ के वफद ने इस्तीफों की मंजूरी के इकदाम को वापस लेने की इस्तदा की, जिस पर स्पीकर ने जवाब दिया, कानून, आइन और कौमी असम्बली के कवायद और जवाबित के तहत इस्तीफे मंजूर कर चुका। मैंने बार बार खतूत इरसाल किए, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर हाजिर न हुआ। असद कैसर और आमिर डोकर की सरबराही में आने वाले वक्त के बाद इस्तीफे कबूल करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मजीद कहा, असद कैसर की सरबराही में आने वाले वक्त ने इस्तीफे मंजूर करने की इस्तदा की थी। क्या तहरीक इंसाफ मेंबरान ने इस्तीफे अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं दिए थे? असद कैसर की सरबराही में आए वफ्द के इसरार पर इस्तीफे मंजूर किए गए थे। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मौसूल करते हुए कहा कि लीगल टीम से डिस्कस करके मतला कर दिया जाएगा। मुलाकात से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आमिर डोकर ने कहा, हम अपोजिशन लीडर और चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर मुशावरत के लिए पहुंचे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में हमारे 70 अरकान बहाल किए। हमारा मुतालबा है अक्सरियती अपोजिशन जमात का अपोजिशन लीडर बनाया जाए। कानून में चेयरमैन नैब की तैनाती अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होनी चाहिए।